हकीम वीरूमल उन दिनों अपने उस्ताद दादा चूहड़मल फूहरमल के शागिर्द थे। एक दिन दादा उन्हें अपने साथ लेकर किसी मरीज को देखने गए। मरीज की नब्ज वगैरह देखकर दादा बोले, यह दोबारा बुखार मटर खाने से चढ़ा है। अकेले में वीरूमल ने आश्चर्य से दादा से पूछा कि आखिर आपको कैसे पता चला? नाड़ी देख के पता लगा लिया कि मटर खाए? बुखार चढ़ने का कारण मटर, नाड़ी देख के? दादा बोले, बेटा अरे ये बड़ी सरल बात है, बड़े राज की बात है। जब मैं रोगी की नब्ज देख रहा था तो मैंने देखा कि खाट के नीचे मटर के छिलके पड़े हुए। अगले समय दादा ने हकीम वीरूमल को उस मरीज को देखने भेजा। थोड़ी देर बाद वीरूमल घबराए से भागे हुए आए और दादा से बोले, जल्दी चलिए, मरीज ने एक कुत्ता खा लिया। दादा बोले, क्या बकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वीरूमल बोले, जब मैं उसकी जांच कर रहा था तो मैंने देखा कि कुत्ते की जंजीर तो पलंग से बंधी है मगर कुत्ता गायब। बस मैं समझ गया कि हो ना हो जरूर इसने कुत्ते को खाया। अब तुम आ ही गए तो सिंधी हो कि सरदार की दोनों भी एक साथ हो तो भी कोई फिक्र नहीं, सब बदल देंगे। तुम्हारा नाम बदल देंगे, तुम्हारी शक्ल बदल देंगे, तुम्हें कोई पहचान ना सकेगा। और दामान तो दुष्ट होते ही, और फिर सिंधी दामान। अब दामान की फिक्र मैं कर लूंगा, तुम चिंता ना करो। और दामान से बचने का यही एकमात्र उपाय है अब कि तुम सन्यासी हो जाओ। बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, सास ससुर को चूस कर देता बर्बाद, कर देता बर्बाद। आप कुछ पियो ना खाओ, मेहनत करो कमाओ, इसको देते जाओ। कहें काका कविराय, सासरे पहुंची लाली, भेजो प्रति त्योहार मिठाई भर भर थाली। लल्ला हो इनके यहां देना पड़े दहेज, लल्ली हो अपने यहां तब भी कुछ तो भेज, तब भी कुछ तो भेज। हमारे चाचा मरते, रोने का एक्टिंग दिखा कुछ टेक लेकर टरते। काका स्वर्ग प्रयाण करे बिटिया की सासू, चलो दक्षिणा देव और टपकाओ आंसू। जीवन भर देते रहो भरे न इनका पेट, जब मिल जाए कुंवर जी तभी करो कुछ भेंट, तभी करो कुछ भेंट। जमाई घर हो शादी, भेजो लड्डू कपड़े बर्तन सोना चांदी। कह काका हो अपने यहां विवाह किसी का, तब भी इनको देव करो मस्तक पर टीका। कितना भी दे दीजिए तृप्त न हो यह शख्स, तो फिर यह दामाद है अथवा लेटर बक्स, अथवा लेटर बक्स। मुसीबत गले लगा ली, नित्य डालते रहो किंतु खाली का खाली। कहें काका कभी ससुर नरक में सीधा जाता, मृत्यु समय यदि दर्शन दे जाए जमाता। और अंत में तथ्य कैसे जाएं भूल, आया हिंदू कोड बिल इनको ही अनुकूल, इनको ही अनुकूल। मार कानूनी घिस्सा, छीन पिता की संपत्ति से पुत्री का हिस्सा। काका एक समान लगे जम और जमाई, फिर भी इनसे बचने की कुछ युक्ति न पाई। काका को तो नहीं मिली, मगर साईं तुमको मैं देता हूं, सन्यास है इनसे बचने की युक्ति। इनकी बिल्कुल ना सुनो, तुम सन्यास लो, इनसे मैं निपट लूंगा। और ये डर रहे होंगे इसीलिए कि ससुर अगर सन्यास ले ले तो फिर ये सब जो घटनाएं घटती रही, ये मिठाई आना और ये थालियां आना, ये सब खत्म। ससुर अगर सन्यासी हो जाए तो उल्टे इनके चरण छूना पड़े। स्वामी जी पधारे तो इनकी सेवा करो। जमाई बेचारा बाधा दे रहा होगा, ये स्वाभाविक है। और सिंधी जमाई है तो गणित को समझ रहा होगा कि उल्टा हो जाएगा पांसा। तुम देर ना करो भैया। मेलाराम असरानी, बड़ी मुश्किल से तुम्हें थोड़ी सी सूझ आई
कितने दांव पेंच मुझे मारने पड़े, कितनी तुमने दंड बैठकें लगवाई, मगर चलो देर अबेर आई। अरे सांझ का भूला, सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए, या सांझ का भूला, सिंधियों सांझ का भूला अगर सुबह घर आ जाए तो भी भूला नहीं कहा था। अब आ गए तुम अपने घर, मैं तैयार हूं, मुझे कोई अड़चन नहीं।